स्टार्ट होगा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पेशावर का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, पेशावर आज पाकिस्तान का भाग है। कहाँ का भाग है? पाकिस्तान। पेशावर वीडियो में दिख रहा है, लिख रहा है पेशावर। तो पेशावर का जो दूसरा नाम था फिरोजपुर नाम था इसका। ठीक है, फिरोजपुर। पेशावर का दूसरा नाम क्या था? फिरोजपुर नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट नहीं है, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनिया, जो गलत दिया हुआ है इसमें। ठीक है, अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? टेक्सास, अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? टेक्सास। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? त्रिपुरा का। इंपॉर्टेंट नहीं है। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा। उड़ीसा आज जो उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम क्या था? इसी का प्राचीन नाम कालिंग था। ठीक है, कालिंग इसी का प्राचीन नाम था, जिस पर अशोक ने अटैक किया था 261 बीसी में। ठीक है, अशोक गद्दी पर कब बैठा? 269 बीसी में बैठा। 8 साल बाद अटैक किया 271 बीसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों को कहाँ वर्णित किया गया है? जो बुद्ध का जो उपदेश है, बुद्ध का उपदेश सुत्त पिटक में वर्णित किया गया है। कहाँ किया गया है? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, कंफ्यूजन हो जाता है। सुत्त पिटक है ऑप्शन में, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। तो बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किस में किया गया है? सुत्त पिटक में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है? स्वीडन से लिया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है। मुस्तफा कमाल पाशा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1938 में। इंपॉर्टेंट नहीं है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। इस पे हम याद रखना है। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? C14 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जीवाश्म मतलब क्या हो गया? जीवाश्म मतलब जैसे कोई इंसान, कोई जानवर हो गया, इंसान हो गया, पेड़ पौधा हो गया जो मर चुका है, जमीन में दबा हुआ है, तो उसका जो बचा हुआ जो पार्ट है जीवाश्म जो है। ठीक है, जीव का जो अंश जो बचा उसी को क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। जो बचा, जो मर गया तो उसका हड्डी उड्डी बचा रहता है, खोपड़ी उपड़ी बचा रहता है, या कोई पेड़ है तो उसका कुछ बचा है, तो उससे ही उसके आयु का पता लगाते हैं। उसी में किसका प्रयोग करते हैं? C14 का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसी को क्या कहते हैं? इंग्लैंड कहते हैं। ब्रिटेन को ही क्या कहते हैं? इंग्लैंड कहते हैं। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। वीडियो फ्रेश आ रहा है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक, सेकेंड अशोक। ठीक है, सेकेंड अशोक। अशोक किसे कहा जाएगा? कनिष्क को कहा जाता है। ठीक है, कनिष्क कहाँ का शासक था? जो जम्मू कश्मीर है आज, वहीं के शासक का कौन था? कनिष्क था। ठीक है, इसने शक संवत चलाया था। कौन सा संवत चलाया था? शक संवत चलाया था। कब चलाया था? 78 AD में चलाया था। 78 AD में चलाया था इसने, शक संवत चलाया था। ठीक है, इसी को द्वितीय अशोक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हजोंग जनजाति का संबंध किस राज्य से? हजोंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम से। हजोंग जनजाति का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? मिजोरम से हो जाएगा। हजोंग जनजाति का संबंध मिजोरम से। अगला क्वेश्चन है, ग्रहीय कक्षा का नियम की जानकारी किसने दिया था? ठीक है, तो ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ग्रहीय जो कक्षा है उसके गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रह के गति का नियम केपलर ने दिया था। ठीक है, ग्रह के गति का नियम, ग्रह के गति का नियम, ग्रह के गति का नियम, ग्रह के गति का नियम किसने दिया था? नाम है केपलर, केपलर ने दिया था। इसको याद रखना है। वही चीज पूछा, ग्रह के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ग्रह के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। वीडियो प्रेस आ रहा है? कृष्णदेव राय किस वंश से थे? ठीक है, कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तुलु वंश से थे। तुलु वंश। ठीक है, तुलु वंश थे। और इनके बारे में बताए थे कि 8 कवि इनके साथ रहते थे, जिसको अष्टदिग्गज कहा गया है। ठीक है,
तेलुगु भाषा का इसमें विकास हुआ था। चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? 1917। चीन में जो बक्सर विद्रोह था, ये सब क्वेश्चन है, जब आता है एग्जाम में तो नहीं समझ आता है, ठीक है। तो बक्सर विद्रोह कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। चीन का बक्सर विद्रोह कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। गोल गुम्बद किस शताब्दी में बनवाया गया था? गोल गुम्बद 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। कौन शताब्दी में? 17वीं। गोल गुम्बद कौन सा? गोल गुम्बज, गोल गुम्बज, ठीक है। कब बनाया गया था? 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? भद्रा का है, भद्रा, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? यह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। कौन सी जनजाति दीपावली पर शोक मनाती है? तो जो थारू जनजाति होता है, थारू जनजाति, ये गूगल मोबाइल होता है, गूगल करो तो इसको। कौन सी जनजाति दीपावली पर शोक मनाती है? थारू, ठीक है। कौन सी जनजाति दीपावली पर शोक मनाती है? थारू जनजाति, ठीक है। ये थारू जो जनजाति है दीपावली पर क्या मनाती है? दीपावली पर शोक मनाती है, दीपावली पर शोक मनाती है, ठीक है, थारू जनजाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नेपाल का नया संविधान अपनाया गया? 2015 में अपनाया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष नेपाल का नया संविधान अपनाया गया? 2015 में। अगला क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण, इंपॉर्टेंट नहीं है। हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम है? जो हेली नेशनल पार्क किसका पुराना नाम है? जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका नया नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। सबसे पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। उसके बाद अंग्रेजों ने इसका नाम चेंज किया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर से इसका नाम हो गया रामगंगा। कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड, यूपी में, उत्तराखंड में, ठीक है, पहले बता चुके हैं, ठीक है। लक्षद्वीप के लोग की कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा? मलयालम भाषा। लक्षद्वीप के लोग कौन सा भाषा बोलेंगे? मलयालम भाषा बोलते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। भारतीय नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है? आवास मंत्रालय द्वारा। भारत में नागरिकता जो है, नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी? आवास मंत्रालय द्वारा। नागरिकता, भारत में कोई बाहर से कोई नागरिक आया, सोच रहा है कि भारत का हमको नागरिकता मिल जाए, तो कौन मंत्रालय उसको नागरिकता देगा? आवास मंत्रालय उसको नागरिकता देगा। अगला क्वेश्चन है, काली और तीस्ता नदियों के मध्य प्रादेशिक विभाजन क्या कहलाता है? काली और तीस्ता नदियों के मध्य कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय, ठीक है। रिसेंट में पढ़ाए हुए हैं हम ज्योग्राफी में। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय आ जाएगा? नेपाल, ठीक है। काली और तीस्ता नदी का नाम है, दोनों नदी के बीच में नेपाल हिमालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर किस वर्ष बना था? 1933 में। हिटलर जर्मनी का चांसलर किस वर्ष बना था? 1933 ईस्वी में, ठीक है। फिल्म नरेंद्र मोदी के डायरेक्टर कौन है? उमंग कुमार, इंपॉर्टेंट नहीं है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? ठीक है, सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है, ठीक है, दरगाह कहा जाता है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष चला था? पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। ये चला था 4 साल, ये चला था 6 साल, ठीक है। वीडियो फ्रेश आ रहा है ना? प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला था, द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल चला था। भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी का बात कर रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब क्या होता है? ओबीसी। भारत में प्रथम ओबीसी आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? काका कालेकर ने किया था। किसने किया था? काका कालेकर, ठीक है। ओबीसी, ओबीसी का उप वर्गीकरण जब पूछ दे, ओबीसी का उप वर्गीकरण,
वर्गीकरण, ठीक है, जिसमें एक हो गया ओबीसी, एक हो गया ईबीसी। ईबीसी दो पार्ट में, एक होता है पिछड़ा, एक होता है अति पिछड़ा, ठीक है। तो इसका रोहिणी आयोग ने किया था, रोहिणी आयोग, रोहिणी आयोग, ठीक है। दो क्वेश्चन गया। ओबीसी क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, काका कालेकर ने किया था। ओबीसी का उपवर्गीकरण पूछ दे तो रोहिणी आयोग ने किया था, दोनों को याद रखना है। संगम युग किसके इतिहास से संबंधित है, संगम युग तमिलनाडु के से संबंधित है, ठीक है। संगम युग किससे संबंधित है, तमिलनाडु के इतिहास से, तमिलनाडु के इतिहास से संगम युग संबंधित है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य प्रादेशिक विभाजन क्या कहलाती है। तो सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय है, ठीक है। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज नदियों के बीच कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय है। जैसे काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय बताए हैं, तो सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय हो जाएगा, ठीक है। पन्ना लाल घोष एक प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, पन्ना लाल जो घोष है बांसुरी बजाते हैं, पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष किसके लिए प्रसिद्ध है, बांसुरी वादक है, बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, चौरसिया ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, बांसुरी के लिए। तो पन्ना लाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है, बांसुरी वादक है ये लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना अधिक है, 109 गुना अधिक है, ठीक है। सूर्य का जो व्यास है, व्यास किसको बोलते हैं, ये मान लीजिए सूर्य है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसी को व्यास बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। तो पूरा जो दूरी हो गया व्यास और आधा दूरी को क्या बोले, त्रिज्या। तो कह रहा है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना अधिक है, 109 गुना, ठीक है। कह रहा है 18, भारत में कितने रेलवे जोन है, 18, भारत में कितने रेलवे जोन है, टोटल 18 रेलवे जोन है, ठीक है। तो कह इसको पहले याद रखना, भारत में कितने रेलवे जोन है, 18। क्वेश्चन है 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम, कहाँ है, विशाखापट्टनम। 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो टोटल कितने रेलवे जोन है, 18। 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ हो गया, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। गांधी जी ने किसको अपनी माँ कहा था, भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माँ कहा था, किसको कहा था, भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी क्या कहा था, माँ कहा था, ठीक है। शिवाजी का राज अभिषेक किस वर्ष हुआ था, 1674। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1674 शिवाजी को फिल्म आया है, ठीक है, इसलिए पूछ भी सकता है, ठीक है। तो 1674 शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ था, 1674 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए 1857 के क्रांति को बर्बरता और सभ्यता का बीच का युद्ध किसने कहा था, टी.आर. होम्स ने कहा था, ये भी लुसेंट में बताया हुआ है। नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह करते हैं, कौन करता है, भगत सिंह करते हैं। कब करते हैं, 1926 ईस्वी में। नौजवान सभा की स्थापना कौन करेगा, भगत सिंह। वीडियो फ्रेशर है जी। नौजवान सभा की स्थापना कौन करेगा, भगत सिंह। कब करेगा, 1926 ईस्वी में, ठीक है। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह और कब करेंगे, 1926 ईस्वी में करेंगे, ठीक है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है, 9.8। तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, कितना बार बताया है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, बताए हुए हैं, कहाँ नहीं याद आता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पूछते थे, इसको 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। पलायन वेग का मतलब क्या होता है, बताए हुए हैं, कहाँ नहीं याद आता है तुमको। पलायन वेग का मतलब क्या होता है, तो तुम नहीं आता है तो जब वीडियो देखती है तो जो तुमको मतलब नहीं आता है उसको कहानी कॉपी में लिखती है, जिसका तुमको मतलब नहीं आता है तो उसको कॉपी में लिखना ना चाहिए।
ये किसी को विश्वास थोड़ी बताया जाएगा। पलायन वेग का मतलब होता है कोई चीज को पृथ्वी से फेंके वो वापस नहीं आए लौट, उसी को पलायन वेग बोलते हैं। तो पृथ्वी से कोई चीज को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया जाए तो वापस नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। लिली का देश किस उपनाम से जाना? लिली कनाडा का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, कनाडा का जो झंडा देखेंगे तो उसमें लिली के पत्तों का उसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, लिली का पत्ता का फोटो है कनाडा के फ्लैग पे। तो वही पूछ रहा है कि लिली का देश किस उपनाम से जाना जाता है? कनाडा को जाना जाता है। भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? भूटान की मुद्रा न्यूक्लियोस्ट्रॉम है। क्या है? भूटान की मुद्रा, भारत की मुद्रा क्या है? हाँ, तो भूटान की मुद्रा न्यूगल्ट्रम है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 5 सागरों का पतन किसे कहा जाता है? मास्को को कहा जाता है। मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। पतन मतलब मुहाना उसका। ऋग्वेद में सोम का कितने बार उल्लेख हुआ? 144 बार। इंपॉर्टेंट नहीं है। रोहिंग्या किस देश के एक जातीय समुदाय है? रोहिंग्या जो है म्यांमार का जातीय समुदाय है। म्यांमार का रोहिंग्या बहुत इम्पोर्टेंट है। म्यांमार का जातीय समुदाय कौन सा है? रोहिंग्या है। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? 1966 में दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को कब दिया गया? 1966 में भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न मरणोपरांत का मतलब होता है मरने के बाद। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत कब भारत रत्न दिया गया? 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट नहीं है। जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर? क्यूशू द्वीप पर। इंपॉर्टेंट नहीं है। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शाहजहां ने की थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा का शुरुआत शाहजहां ने किया था। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? शाहजहां ने किया था। नारायण घाट किसकी समाधि है? नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा की समाधि है। नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना? 1962 ईस्वी में बना। 1962 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य 1962 ईस्वी में बना। हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में। हवाई द्वीप कहाँ है? हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका। हवाई द्वीप अमेरिका में है। कह रहा है हवाई द्वीप की खोज 1778 में किसने की थी? कैप्टन कुक ने किया था। ठीक है, हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में है। इसकी खोज कैप्टन कुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदौर में। ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदौर में। पंचशील समझौता किन दो देश के बीच हुआ था? भारत और चाइना के बीच हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय इसकी स्थापना करते हैं। अगला बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? ये बताया हुआ क्वेश्चन है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल।
बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है सचिन नाथ सन्याल। इसी को बंदी जीवन पुस्तक वहीं क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता है। क्रांतिकारियों का बाइबल। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है सचिन नाथ सन्याल। इसी को क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताओ। सब पढ़ा है क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में। विश्व वन्यजीव कोष, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुआ था। भारत में वन्यजीव इंदिरा गांधी लाई थी 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? नीता अंबानी बनी है। नीता अंबानी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी बनी है। मंदिर निर्माण की कला किस काल से प्रारंभ हुई थी? याद है? ये बताया हुआ क्वेश्चन है। हाँ बता दे। हाँ तो बता। ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसी बताना है। मंदिर निर्माण की कला गुप्त काल से शुरुआत हुआ था। गुप्त काल, पहली बार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? 1882 में। ये बताया हुआ क्वेश्चन। हंटर कमीशन का गठन 1882 में किया गया था। गेहूं का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? हंगरी को। गेहूं का स्टोर हाउस, गेहूं का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। गेहूं का स्टोर हाउस हंगरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। पंबन द्वीप कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। मन्नार की खाड़ी में स्थित है। फॉरबिडन सिटी किस नाम से बताया हुआ क्वेश्चन है? फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी जिसे भूल गया हो, लहासा को कहा जाता है। किसके? लहासा को। फॉरबिडन सिटी लहासा को कहा जाता है। उदय भूमि किसकी समाधि है? RK नारायण की समाधि है। लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है तुषार गांधी की पुस्तक है। तुषार गांधी की पुस्तक है लेट्स किल गांधी। चाड झील किस मरुस्थल में है? चाड झील, चाड झील, चाड झील जो है सहारा मरुस्थल में है। चाड झील सहारा मरुस्थल में है। बदामी क्रांति, फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी की राजधानी सुबा है। फिजी, फिजी की राजधानी सुबा। फिजी की राजधानी सुबा। बदामी क्रांति का संबंध किससे? बदामी क्रांति बताया हुआ क्वेश्चन है। बदामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से। बदामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। पंचशील समझौता, पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता भारत चीन के बीच 1954 में हुआ था।
सेन वंश की राजधानी कहाँ है, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। सेन वंश की राजधानी नादिया। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी, नादिया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। कौन दिया था, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर सेकंड ने दिया था। बांग्लादेश का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। बांग्लादेश का प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान इन्हीं की बेटी है शेख हसीना, जो बांग्लादेश के भी राष्ट्रपति थी। तो बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान था। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यूरोपीय संघ, यूनियन नेशन, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुआ था। जिम्नास्ट अगला क्वेश्चन है, किसके अभाव के कारण आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, ठीक है। विटामिन सी प्लस आयरन, विटामिन सी प्लस आयरन, दूध में दो चीज नहीं मिलता है, इसी कारण इसको संतुलित आहार नहीं माना जाता है। हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। फल को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस तत्व की हानि होती है, डिहाइड्रेशन के दौरान जब उल्टी होता है या लूज मोशन होता है उस समय किस तत्व की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक की कमी होती है। पानी के साथ साथ नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। तत्व पूछ रहा है इसलिए NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। समुद्र रोग सी सिकनेस जहाज की गति का किस पर प्रभाव पड़ता है, उदर पर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। सफेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, क्वेश्चन है। कोई फास्फोरस पानी में, लाल पीला का मतलब है सिर्फ सोडियम केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की वेग का सबसे पहले किसने बताया हुआ क्वेश्चन है, प्रकाश की वेग की गणना, प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था, रोमर ने किया था। प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज। जर्मन सिल्वर में कौन सा धातु होता है, सिल्वर कहाँ से निकलता है, हॉर्न सिल्वर से बताया हुआ क्वेश्चन है। हॉर्न सिल्वर में सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, इसमें होता है कॉपर, जिंक प्लस निकेल। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड बैंक और डागर बैंक मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। ग्रांड बैंक और डागर बैंक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र है, मछली पकड़ने वाला क्षेत्र। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, इसका रासायनिक नाम क्या है, नमक। सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, इसका होता है खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं। अंगूर के रस का रासायनिक नाम क्या होता है, ग्लूकोज। अंगूर के रस का रासायनिक नाम ग्लूकोज होता है। अमोनियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या होता है, नौसादर, अमोनियम NH3Cl, अमोनियम क्लोराइड का नौसादर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम,
कॉस्टिक सोडा ये सब बताया हुआ क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन इसमें बताया हुआ क्वेश्चन है, ये वो तुमको याद नहीं है इसमें से। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिकेट्स मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? रिकेट्स ये बताया हुआ क्वेश्चन है। रिकेट्स मानव शरीर के हड्डी को प्रभावित करता है। रिकेट्स विटामिन डी के कमी के कारण होता है। शरीर का ताप को अस्थायी कौन रखता है? ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। कौन? शरीर के ताप को हाइपोथैलेमस। दांत और अस्थि, अस्थि मतलब क्या होता है? दांत और अस्थि के मुख्य अकार्बनिक तत्व कौन सा है? कैल्शियम होता है। दांत और हड्डी में कैल्शियम होता है। अल्प फोकस दूरी वाले आवर्धन लेंस और किस नाम से आता है? उत्तल लेंस। मादा एनीफ्लीज मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? मादा एनीफ्लीज मलेरिया, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। मादा एनीफ्लीज काटने से मलेरिया और इजिप्टी मच्छर काटने से डेंगू होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट और दूर। निकट से बताया थे, भी बताया हुआ क्वेश्चन है। निकट में 3 अक्षर है तो अवतल हो जाएगा। याद है उसी को बोलना, लिखने के बाद नहीं बोलना है साहब। कंफर्म याद है उसी को पहले बोलना, लिखने के बाद नहीं बोलना है। तापमान घटने के साथ किसी धातु का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है, भी बताया हुआ क्वेश्चन है। रक्त को जमने के लिए कौन विटामिन मदद करता है? विटामिन के। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम ये बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्लोरोएसिटोफिनॉल इसको बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील में आयरन की प्रतिशत कितनी होती है? ये बताया हुआ क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील में आयरन की प्रतिशत 90% होती है और इसमें जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिला हुआ रहता है, जिससे बर्तन बनाया जाता है। बर्तन को कितना ही पानी में रख दो, जंग नहीं लगता है। जीवाणु को नष्ट करने के लिए साधारणतः कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस। जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग CO2। प्राकृतिक में पारिस्थितिकी तंत्र में किस गैस की प्रतिशत सबसे अधिक होती है? ये बताया हुआ क्वेश्चन। सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, लगभग 100 बार बताया गया है क्वेश्चन। 20.095%। प्राकृतिक में सबसे ज्यादा गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। वाहन को घर्षण कम करने के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक, ये बताया हुआ क्वेश्चन। स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, जैसे बॉल बेयरिंग हो गया। कांच क्या होता है? भी बताया हुआ क्वेश्चन है। कांच क्या होता है? कांच अति शीतक द्रव होता है। अति शीतक द्रव होता है कांच, ठंडा द्रव होता है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ये बताया हुआ क्वेश्चन। नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से 10 बार बताया हुआ क्वेश्चन है।
हीमोग्लोबिन में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। वो कौन सा तत्व है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बढ़वार के लिए अत्यंत आवश्यक है? ये बताएगा क्वेश्चन। प्रोटीन। 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रोटीन। रोहिणी, कुकुर खांसी और टेटनस के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ये बताएगा क्वेश्चन। डीपीटी का टीका। डिप्टेरिया, पर्ट्यूटिस और टेटनस के लिए डीपीटी का टीका लगता है। पर्ट्यूटिस मतलब काली खांसी होता है, जिसको कुकुर खांसी बोला जाता है। शुगर से अल्कोहल में रूपांतरित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुगर से अल्कोहल बनाना है, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। शुगर से अल्कोहल बनाना है तो इसमें कौन सा प्रक्रिया होगा? क्यूनन होगा। क्यूनन प्रक्रिया से शुगर से अल्कोहल बनाया जाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। Na2CO3 Na2CO3 का रासायनिक नाम क्या है? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं। खाने का सोडा को बेकिंग बोलते हैं। CaOCl2 का व्यापारिक नाम क्या है? CaOCl2 का व्यापारिक नाम होता है विरंजक चूर्ण। ये बताया हुआ क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण। सिलिका का रासायनिक नाम क्या है? ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। सिलिका। SiO3। सिलिका का रासायनिक सूत्र SiO3 होता है। Pb3O4 का रासायनिक नाम क्या है? को बताया हुआ क्वेश्चन है। Pb3O4 का रासायनिक नाम लाल सिंदूर होता है। Pb3O4 का रासायनिक नाम लाल सिंदूर होता है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? हृदय से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी। हृदय की जो मांसपेशी होती है कार्डियो नामक मसल से बनी होती है। खगोलीय दूरी को किससे मापा जाता है? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। ये बताया हुआ क्वेश्चन है। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन मतलब प्लीहा। प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है। टीन का लैटिन नाम क्या है? टीन का संकेत होता है SN। समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। समुद्री शैवाल से लाइकेन प्लस। समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर कैसे फैलता है? डेंगू वायरस से होता है। अरोबी वायरस से होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ये बताया हुआ क्वेश्चन है। डॉपलर प्रभाव
डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चौक जिसे लिखा है जिसका रासायनिक CO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक, वीडियो बंद करो।